नमस्कार। आज मैं बात करूंगा सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर, ये दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। और जब मैं और आप बात कर रहे हैं इस वक्त, ये दोनों अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 370 किलोमीटर और 430 किलोमीटर के बीच में की ऊंचाई पर धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और एक चक्कर धरती का ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 90 मिनट में लगाता है। तो जो धरती से इसकी ऊंचाई उतनी ही है जितना कि फासला दतिया और दिल्ली के बीच में है। और इसको एक चक्कर लगाने में उतना ही वक्त लगता है जितना वक्त हमको इंदौर से उज्जैन जाने में गाड़ी से वक्त लगता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो आकार है वो लंबाई 108 मीटर और चौड़ाई 74 मीटर है और ऊंचाई 45 मीटर। ये मान के चलिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो साइज़ है वो 6 बेडरूम के मकान से बड़ा है और एक फुटबॉल फील्ड का साइज़ के बराबर है। और यहाँ पर तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, जिसमें कि अंतरिक्ष यात्री अपना महीनों तक यहाँ पर रह सकते हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 अंतरिक्ष यान एक बार में आकर यहाँ पर डॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जोड़ सकते हैं। अभी मैं आपको सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सुनीता विलियम्स एक सीनियर और एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट हैं, भारतीय मूल की हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुनीता विलियम्स के फादर गुजरात में आपका जन्म हुआ था। और सुनीता विलियम्स ने विश्व में रिकॉर्ड कायम किया है। ये विश्व की पहली महिला हैं जिन्होंने कि अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ा है। तो ये स्पेस मैराथन आपने 2007 में दौड़ा था और 4 घंटे और 24 मिनट में कंप्लीट किया है। और सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक भी किया है और उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने का काफ़ी तजुर्बा है। इसी तरह बैरी विल्मोर भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और आपने यूएस नेवी में भी सर्व किया है। सुनीता विलियम्स ने भी यूएस नेवी में सर्व किया है। और बैरी विल्मोर को भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने का काफ़ी अनुभव है। तो जिस बात के लिए दोनों सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर चर्चा में हैं, वो हम सभी जानते हैं कि पिछले महीने 5 जून को ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स बोइंग का जो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट है, इसमें लॉन्च होकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। और आप दोनों एस्ट्रोनॉट्स का जो प्लान्ड विज़िट था वो सिर्फ 8 दिन का था। पर ये जो स्पेस कैप्सूल है बोइंग का स्टारलाइनर, इसमें 2 इश्यूज़ आए हैं। हीलियम गैस लीक हुआ है और थ्रस्टर में प्रॉब्लम आई। तो इसके कारण इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स का वापस आने की जो डेट है वो पोस्टपोन होती जा रही है। कि पिछले 2 सप्ताह से सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के वापसी के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं, अखबारों में आ रही है, सोशल मीडिया में आ रही हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो कि थोड़ा उसको नेगेटिवली बता रहे हैं। और कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि ये बताना चाहते हैं कि ये नासा ने या बोइंग ने शायद थोड़ा सा गलती किया है। तो मैं समझता हूँ कि स्पेस के इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, और अमेरिका इसमें सबसे अनुभवी देश है, तमाम जो स्पेस फेयरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा अनुभवी और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो कंट्री है वो अमेरिका ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है और हर आदमी को, हर संस्था को कभी ना कभी कैलकुलेटेड रिस्क लेनी होती है। हम सभी जानते हैं कि सड़कों पर हमारे भारत में हर 4 सेकंड में एक सड़कों पर एक मौत होती है, पर फिर भी हम सड़क का इस्तेमाल करते हैं, हम गाड़ियाँ चलाते हैं सड़कों के ऊपर। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो यही एक कैलकुलेटेड रिस्क बोइंग और नासा ने ली है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर सुरक्षित धरती पर आएंगे। इस वक्त ऐसे हालात में जबकि बोइंग और नासा के तमाम साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और बाकी एक्सपर्ट्स इस कोशिश में लगे हैं कि बोइंग स्टारलाइनर का जो कैप्सूल इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक हो रखा है, उसमें ये जो फॉल्ट्स हैं ये कैसे रेक्टिफाई करें उसको।
और कैसे उसको रेक्टिफाई करके ये जो पहली टेस्ट फ्लाइट है जिसका आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अभी वापसी का जो जर्नी है उसको कैसे वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए तमाम लोग लगे हुए हैं नासा और बोइंग के। इस ऐसे सिचुएशन में भारत और इसरो को क्या करना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। किसी कारणवश बोइंग का जो स्टारलाइनर कैप्सूल है टाइम पर रिपेयर नहीं हो पाता है तो दो रास्ते बचते हैं इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाने के लिए। पहला, रशिया का सोयूज कैप्सूल में ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स बैठकर वापस आ सकते हैं, और दूसरा चाइना का शेंजाओ कैप्सूल, उस पर भी बैठकर ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस धरती आ सकते हैं। मेरे ख्याल से भारत को और इसरो को चाइना और रशिया से बात करने की पहल करनी चाहिए, और जिससे कि ये बैकअप ऑप्शन सुनीता विलियम्स को और बैरी विल्मोर को वापस लाने के लिए इस बैकअप ऑप्शन पर ये दोनों देश अपनी तैयारी कर सकें, और समय आने पर अगर मेरे ख्याल से इसकी बैकअप ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर इस बैकअप ऑप्शन के लिए इंडिया और इसरो अगर इस पर पहल करते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक उचित कदम होगा। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था। मैं आखिरी में आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।